हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल साइंस में शीत युद्ध के बारे में जानेंगे। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध से अभिप्राय यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इससे यह अभिप्राय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच होने वाले युद्ध या तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पहला विश्व युद्ध 1940 से 1918 तक चला था। मतलब कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक रहा। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक रहा था। सन 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। मतलब कि 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध था, उसकी समाप्ति हो गई थी। इस विश्व युद्ध में लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। मतलब कि जितने भी ताकतवर देश थे वह इसमें शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व चीन, म्यांमार तथा भारत के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में जनहानि और धनहानि अधिक हुई। मतलब कि यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में ज़्यादा फैला था और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व में चीन में, म्यांमार और भारत के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में मतलब कि लोगों को अधिक हानि हुई, लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा जनहानि हुई और धनहानि भी अधिक हुई। मतलब कि व्यापार और अर्थव्यवस्था में अधिक गिरावट हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। मतलब कि अमेरिका ने जापान के दो शहर उन पर दो बम गिराए। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। अमेरिका ये जानता था कि जापान अब आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। मतलब कि अमेरिका जानता था कि जापान अब खुद को समर्पण करने वाला है, ऐसे में उसके शहरों पर बम गिराना आवश्यक था। कुछ आलोचकों का मानना था कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। मतलब कि लोगों का कहना था कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य है वह सोवियत संघ को राजनीति का लाभ उठाने से रोकना था। समर्थकों का यह कहना था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। मतलब कि समर्थकों का कहना था कि अमेरिका ही सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है, यही और देशों को हरा सकता है और युद्ध को जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्र की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। मतलब कि युद्ध को जल्दी समाप्त करने और अमेरिका और साथी अन्य देशों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना आवश्यक था। इसका परिणाम यही हुआ कि दो महाशक्तियों का उदय हो गया। मतलब कि इसका परिणाम यही हुआ, दो महाशक्तियाँ आई, उनका उदय हुआ। जर्मनी और जापान हार चुके थे। इस युद्ध की वजह से जापान और जर्मनी हार चुके थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी। मतलब कि अमेरिका और सोवियत संघ ही इस युद्ध में जीते और वही बड़ी शक्ति थे। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। मतलब कि इन दोनों देशों के पास इतनी ताकत, इतनी क्षमता थी कि ये किसी भी घटना को
प्रभावित कर सकते थे। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे ये समझना जरूरी था कि परमाणु बम से होने वाले विनाश की मार झेलना किसी भी राष्ट्र की क्षमता की बात नहीं है। मतलब कि शीत युद्ध के पीछे ये समझना आवश्यक था कि परमाणु बम से होने वाले खतरे विनाश को झेलना इतना आसान नहीं था किसी देश के लिए। न किसी देश के अंदर इतनी क्षमता थी कि इस विनाश को झेल सके। यह युद्ध होने से अधिक आर्थिक हानि हुई। इसमें दोनों पक्षों को अधिक नुकसान उठाना पड़ा। मतलब कि यह युद्ध होने से अधिक आर्थिक हानि हुई, व्यापार सब कुछ मतलब कि खराब हो गया। इसमें दोनों पक्षों को अधिक नुकसान उठाना, दोनों देश दोनों तरफ के लोगों को अधिक हानि, अधिक कष्ट उठाना पड़ा। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषता ये है कि दो महाशक्तियाँ और उनके अपने अपने गुट थे। मतलब कि शीत युद्ध की विशेषता यही थी कि दो महाशक्तियाँ और उनके अपने अपने दो गुट थे। विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध हो जाएगा। विरोधी मतलब इन गुटों में शामिल जो देश शामिल थे उनको यह समझना आवश्यक था कि देशों को समझना आवश्यक था इसकी कि अगर दोनों में आपस में लड़ाई होगी तो दोनों के बीच युद्ध भी हो जाएगा। अगर दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव की स्थिति होगी तो दोनों के लिए युद्ध लड़ना जोखिम भरा होगा। मतलब कि अगर दोनों देशों दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव की स्थिति बन रहेगी या होगी तो दोनों के लिए युद्ध लड़ना कठिनदायक होगा या जोखिम भरा होगा। शीत युद्ध की वजह से कम हानि और कम खतरा हुआ। मतलब कि शीत युद्ध की वजह से कम हानि हुई, ज़्यादा हानि नहीं हुई। मतलब आगे सब देशों को पता लग चुका कि पहले की जो युद्ध है वो किस तरह उनकी स्थिति थी। शीत युद्ध की वजह से कम हानि और कम खतरा हुआ। मतलब कि ज़्यादा हानि नहीं हुई और कम खतरा रहा। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध अधिक कष्टदायक रहा। मतलब कि इसमें यही कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध और दोनों विश्व युद्ध अधिक कष्टदायक रहा। बहुत हानि उठानी पड़ी, बहुत देशों को हानि हुई। दोनों विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की अधिक स्थिति बनी। मतलब दोनों विश्व युद्ध होने के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई और शीत युद्ध की वजह से ही मतलब इतनी हानि नहीं हुई और इसकी स्थिति अधिक बनी। यह विश्व युद्ध होने के बहुत से कारण रहे हैं।